दोस्तों गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है परमानेंट पोजीशन के लिए। यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इनमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ऑफिस असिस्टेंट की 12 वैकेंसीज है। एंड गाइस जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसीज है सभी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है। एंड गाइस ग्रुप ए ग्रुप बी की वैकेंसीज डायरेक्ट एंड डेपुटेशन बेसिस पर है। अगर डेपुटेशन बेसिस पर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कैंडिडेट को हायर किया जाएगा। जितनी भी वैकेंसीज है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वह परमानेंट वैकेंसीज है। डेपुटेशन वैकेंसी जो है वह कम टाइम के लिए रहती है और इसमें एज क्राइटेरिया भी ज़्यादा रहता है। यह जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ से यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इवन आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वह नोएडा में ही रहेगा। हो सकता है दिल्ली एनसीआर भी हो। नॉन टीचिंग पोस्ट इस नोटिफिकेशन में आई है। लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डेपुटेशन बेसिस। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का नाम एड्रेस सब दिया गया है। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म टू फिल फॉलोइंग पोस्ट फॉर डायरेक्ट एंड डेपुटेशन। एंड गाइस यहाँ पे ये सभी वैकेंसीज आप देख लो क्या क्या वैकेंसीज आई है। सभी में एक एक वैकेंसी यूआर की वैकेंसीज है। इवन गाइस यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज है इसमें एक एससी कैटेगरी की है और ओपीएस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है उसमें 12 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज है, यूआर के लिए 5 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज है, एससी के लिए 3 वैकेंसीज है। यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फायर कम सिक्योरिटी ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, कैशियर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसीज यहाँ पे आई है। वन बाय वन करके इनके क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। हालांकि उन वैकेंसीज के बारे में बात नहीं करेंगे जो कंप्लीटली डेपुटेशन बेसिस पर है, जिनमें नॉर्मल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होता अप्लाई करने के लिए। जो डेपुटेशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है उन्हीं पर बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए की वैकेंसीज है। सैलरी अच्छी खासी आपकी यहाँ पे 1 लाख से ऊपर सैलरी रहेगी। आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। एंड गाइस यहाँ पे आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए इन मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% नंबर आपके होने चाहिए। कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए सुपरवाइजरी नेचर इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर इन ए यूनिवर्सिटी रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट अदर इंस्टीट्यूशन में आपने किया है, फिर हायर एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें किया है। अब यहाँ पे ये जो नॉन टीचिंग की वैकेंसीज होती है इनमें एक टर्म्स एंड कंडीशन लागू होता है, वह हर को नहीं पता होता। जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट रूल पढ़े हुए हैं, ऑफिस प्रोसीजर पढ़ा है, उन्हीं को पता होता है। अगर आप कहीं प्राइवेट काम कर रहे हो और जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका टर्नओवर 200 करोड़ का है, कितने का, 200 करोड़ का एनुअली टर्नओवर है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वह गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो आप हर उन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हो जहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और आपका एक्सपीरियंस मैच होता है। एज क्राइटेरिया 40 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप बी एक यूआर की वैकेंसीज है। इसमें भी जो आपका यहाँ पे लगभग 80-90 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी, क्योंकि ये वैकेंसीज यूपी गवर्नमेंट की है। तो सभी जो कंसेशन एंड गाइस एज का रिलैक्सेशन मिलेगा वह सभी यूपी गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा। कैसे कंसेशन मिलेगा और किन किन कैंडिडेट को मिलेगा वह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। रिटन टेस्ट इंटरव्यू होगा, इसमें भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% नंबर के साथ आपका होना चाहिए। एंड गाइस 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन ग्रेड पे 4800 में आपने काम किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे दिखा है 3 ईयर का एक्सपीरियंस। एंड गाइस यहाँ पे डिजायरेबल है। एंड गाइस 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी लिखा है, यानी डिग्री के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फायर कम सिक्योरिटी एक वैकेंसी यूआर की है, ग्रुप बी की वैकेंसीज है। रिटन टेस्ट एंड आपका इंटरव्यू होगा। लेवल 10 की वैकेंसीज है, बोला गया है ग्रेजुएशन होना चाहिए। 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे पुलिस, पैरामिलिट्री एंड गाइस यहाँ पे फोर्सेस जो है ये इनमें होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर हो या सूबेदार हो, आपका होल्डिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जीप मोटरसाइकिल। एंड गाइस यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स फायर फाइटिंग का कोर्स आपका होना चाहिए यहाँ पे। एंड गाइस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बोलना आना चाहिए। नोट में यहाँ पे दिया गया, ये आप एक बार पढ़ लेना। 40 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आई है, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका प्लांट साइंस, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, मिनिमम 50% नंबर प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस, 40 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे कैशियर की वैकेंसीज आई है। ग्रुप बी की वैकेंसीज है। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू आपका होगा। इसमें भी कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स एंड ग्रेजुएशन से आपने एटलीस्ट
50% नंबर के साथ पास किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपका है ग्रेड पे 2800 में, तो आप एलिजिबल है। डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होता, यहाँ पे बोला गया है बस आपका ग्रेजुएशन डिग्री और गाइज यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस इन दिस ग्रेड पे आपका होना चाहिए, 40 साल से नीचे आपकी होनी चाहिए। अब आते हैं हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि ग्रुप सी की वैकेंसीज है, इसमें कहीं ना कहीं फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट ही एलिजिबल है। यहाँ पे जो फर्स्ट वैकेंसीज है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, एक एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन इस कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स से आपका होना चाहिए। मिनिमम 50% नंबर आपके होने चाहिए। आप टाइपिंग भी होगी 35 और 30 पर वर मिनट आपकी टाइपिंग होगी, इंग्लिश और हिंदी में। डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होता, एज 40 साल से नीचे आपकी होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, इसमें 12 वैकेंसीज है, ये अच्छी वैकेंसीज है, इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। ग्रुप सी की वैकेंसीज है एंड गाइज यहाँ पे आपकी रिटर्न टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा एंड गाइज यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे जो है 12वीं पास आपका होना चाहिए, 12वीं में मिनिमम 50% नंबर आपके आने चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है हिंदी में। नेक्स्ट वीडियो सिलेबस पे लेके आऊँगा एंड गाइज ये डिज़ायरेबल है, जरूरी नहीं है। देखो आपका क्वालिफिकेशन एम टेक बी टेक कुछ भी हो, लेकिन आपको जो स्टेजेस है एग्जाम की वे तो क्लियर करनी पड़ेगी ना भाई। लिखा है डिज़ायरेबल ग्रेजुएशन 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये डिज़ायरेबल है भाई। हायर क्वालिफिकेशन वाले को भी तो एग्जाम पास करना पड़ेगा ना। 40 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी दी गई है, नेचर ऑफ ड्यूटी देख लो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे बोला गया है जो एज लिमिट है जो डेपुटेशन बेसिस पर है 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पहले से काम करें तो आपको एनओसी देना है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो मुझे बताना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा देखो, ये लाइन को आप पढ़ना है। अपॉइंटमेंट ऑफ द selected candidate against a regular position shall initially be a contractual basis for a period of 2 year। देखो क्या होता है, विच शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज ए प्रोविजनल पीरियड। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आपकी जॉब पक्का कंफर्म परमानेंट वैकेंसीज है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको नहीं सोचना है। 2 ईयर का ये आपका प्रोविजनल पीरियड है। विच शैल बी आल्सो ट्रीटेड, यानी जो ये बोला गया है शैल बी आल्सो ट्रीटेड एज ए प्रोविजन पीरियड, ये हर सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, कोई आपको निकालेगा नहीं। डे वन से आपको सभी सैलरी, वो सभी सैलरी मिलेगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, जो आपकी परमानेंट बेसिस की सैलरी होती है, सभी फैसिलिटी मिलेगी। हाँ कोई क्रिमिनल केस होता है जब जाके आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन बिटवीन इन दिस ड्यूरेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी जो है आपका बैकग्राउंड चेक कराती है, उसमें कुछ फॉल्ट पाए गए जो कि डिक्लेरेशन आपने नहीं दिया, तो जब जाके आपकी जॉब जाने के चांसेस है। छोटी मोटी गलती यहाँ पे माफ होते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप पक्का गवर्नमेंट यहाँ पे आप लग जाओगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट एप्लीकेशन, देखो आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना है, ठीक है। फॉर्म का लिंक एंड गाइज पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करना है, फॉर्म भरना है। अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो लिखा है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड फॉर ईच पोस्ट अलोंग विद फी बाई ऑनलाइन पेमेंट। आपको फ़ी अलग अलग पे करनी है, अलग अलग फॉर्म भरना है। अब जो फ़ी है 1000 रुपीज़ पे करनी है, वह फ़ी यूआर कैटेगरी को पे करनी है, ठीक है। SC ST OBC कैटेगरी को यहाँ पे 500 रुपये पे करनी है एंड गाइस EWS कैटेगरी को भी यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करनी है। यहाँ पे डिटेल दी गई है कैसे कैसे आपको पे करनी है एप्लीकेशन फ़ी। एंड गाइस जो इसका फॉर्म है 23 जुलाई 5:30 PM पर इनके यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना चाहिए। आपको करना है स्पीड पोस्ट, आपको करना है 3 दिन में पहुंच जाता है स्पीड पोस्ट, आपको करना है मंडे ट्यूसडे को करना है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर आपका पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे ये भी लिखा है 7वें पॉइंट में लिखा है द यूनिवर्सिटी फॉलोज द रिजर्वेशन नॉर्म्स एज पर द यूपी गवर्नमेंट, यानी कि जो SC ST OBC PWBD कैंडिडेट यूपी के हैं उन्हीं को ही यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। अगर आप हरियाणा दिल्ली से ST SC PWBD है, चाहे आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो आपको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे कॉल लेटर आपको मेल पे मिलेंगे। ये जो फॉर्म है, फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, भरना है, भर के स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोर्ट या कोरियर भी कर देना, कोई बात नहीं, कोरियर तो 2 दिन में पहुँच जाता है, ठीक है, कोरियर भी कर सकते हो। जो फॉर्म है आपका जाना चाहिए द रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, 201312 उत्तर प्रदेश इंडिया पे। आपका फॉर्म 23 जुलाई से पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे जो आप एनवलप लोगे उसके ऊपर लिखना है मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैंडेटरी है, जब भी तो उनको पता चलेगा। सो गाइस कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।